अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी केयर 2022 डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर कर रहे थे। सो इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी का 2022 डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है? सो मियोसिस होती है डिप्लोटीन में। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज अ कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑफ इंटायर इंजाइम। कोप इंजाइम जो है वो इंटायर इंजाइम का कितना पोर्शन बनाता है? तो ये इस इंजाइम का 1% पोर्शन बनाता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ईच चेन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स बाय मीन्स ऑफ। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए की एक चेन बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा हुआ कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो आपस में मिलते हैं ये किस बॉन्ड की वजह से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज मिमोसा प्यूडिका शोस। मिमोसा प्यूडिका जो है वो क्या चीज़ शो करता है? तो ये शो करता है सिज्मोनास्टिक। ठीक है, सिज्मोनास्टिक बिहेवियर होता है इसका। द नेक्स्ट इज मेंडल्स फॉर हिज रिसर्च सेलेक्ट। मेंडल्स ने जब अपनी रिसर्च की थी तो इसने किस चीज़ को सिलेक्ट किया था? तो उसने सेलेक्ट किया था गार्डन पी को। ओके, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज दिस लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एनिमल बॉडी। प्लांट और एनिमल की बॉडी में कौन सा ऐसा लिपिड है जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो ये लिपिड बनता है एसाइल ग्लिसरॉल। ओके, द नेक्स्ट इज द ऑर्गन्स परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट आर डिफरेंट इन दिस इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गन्स है जिनका फंक्शन सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? इस तरह के ऑर्गन्स को कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। ओके, द नेक्स्ट इज द हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सीड्स के जो हार्ड पार्ट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं सेक्लोइड्स की वजह से। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज वायरस इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग। वायरस जो है वो एक लतीनी लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है पॉइजन। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन द हार्ट द थिक वॉल्ड चैम्बर्स आर लोकेटेड एट दी। ये थिक वॉल्ड चैम्बर्स जो होते हैं ना, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे ज़्यादा थिक वॉल्ड है, तो वो एपिक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब एपिक्स तो कहते हैं ऊपर वाली जगह को, लेकिन जो वेंट्रिकल्स है वो तो नीचे होते हैं। तो हार्ट का जो एपिक्स होता है ना वो लेफ्ट लोअर साइड पे होता है। ठीक है, जस्ट बिलो निपल आपका हार्ट का एपिक्स होता है। द नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जब कॉन्जुगेशन हो रही होती है तो थिन अपेंडेजेस जो है उसमें हेल्प करते हैं। उन थिन अपेंडेजेस को क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं पिलाई। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड। कलरलेस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके, द नेक्स्ट इज एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच मैनर दैट द डिसेंडेंट डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स अकॉर्डिंग टू। ये किसने ये थ्योरी पेश की थी, ये स्टेटमेंट पेश की थी? ये की थी डार्विन ने। सो ईटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना बाय अ नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय मस्कुलर स्पिंक्टर्स एट इट्स बॉटम नोन एज। वेजाइना जो है वो यूट्रस में ओपन होती है, वो किस रास्ते के थ्रू ओपन होती है? वो होती है सर्विक्स के थ्रू ओपन। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज स्केल्टन ऑफ मैरीन शेल्ड सार्कोडियंस गिव क्लूज टू पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ। ये किसकी चीज़ की डिपॉजिट का क्लू हमें देते हैं? ये देते हैं पेट्रोलियम की डिपॉजिट का। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम क्रेनियम थ्रू एन ओपनिंग नोन एज। स्पाइनल कॉर्ड जिस ओपनिंग से बाहर आती है, क्रेनियम की जिस ओपनिंग से बाहर आती है उस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड। ऐसी एंडोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, अगर लिक्विड मटेरियल होगा तो वो होगा पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस। ओके, द नेक्स्ट इज प्लांट लाइक प्रोटोटिस्टा कॉल्ड। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एल्गी। सो ईटा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is when substrate combines the active site of an enzyme, it induces a conformational change that enable enzyme to perform। सिंपल enzyme का क्या फंक्शन होता है, क्या परफॉर्म करने के लिए वैसे करता है? टू परफॉर्म कैटालिटिक फंक्शन। सो ईटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मेंडल्स सेलेक्टेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल्स ने कौन से पेयर सेलेक्ट किए थे अपने उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए? तो इसने कितने पेयर सेलेक्ट किए थे मेंडल ने सेलेक्ट किए थे 7 पेयर। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज
पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का जो पावर हाउस होता है वो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एट रेस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ. नॉर्मल ब्रेथ पे जब हम रेस्ट पे होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम होता है 2 लीटर उस टाइम पे. सो ईटा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज. पेन और टिश्यू डैमेज को नोसिसेप्टर से करते हैं, सेंस करते हैं. सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज फिनोटिपिक रेशो ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस. सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की फिनोटिपिक रेशो क्या बनती है? वो बनती है 3:1. सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नोन एज. इस जो चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन. सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज मोलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज consist of unbranched chain of hundreds of glucose subjoints joined together by. जो अमाइलोज का मोलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें अनब्रांच चेन्स हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स उसमें होते हैं, ठीक है. उनके आपस में लिंकेज किस बॉन्ड के थ्रू होती है, ठीक है. तो ये जो एग्जैक्टली लिंकेज इसकी बनती है वो बनती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है. द नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टलाइन फ्रॉम स्टॉर्म, शेल्टर फॉर मेरीन ऑर्गेनिजम्स, असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग. ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये तीनों काम करती है? तो ये करते हैं कोरल रीफ्स. सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज ईच एंजाइम हैज़ ए डिम्पल और ग्रूव एट द स्पेसिफिक साइड. हर एक एंजाइम का एक डिम्पल या ग्रूव होता है उसकी एक स्पेसिफिक साइड पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एक्टिव साइट. ओके. द नेक्स्ट इज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है थाइलाकॉइड पे. सो ईटा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज द वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म्स अ फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी. ओवरी पे फैटी येलो स्ट्रक्चर ये बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम. ओके. द नेक्स्ट इज एंजाइम विच इज यूज इन कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम यूज होता है? कैल्विन साइकिल में रूबिस्को एंजाइम यूज होता है. ओके. द नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबल articulating cartilage between the joints become denatured by the deposition of calcium which make the bone hard. This disease is called, इस disease को हम कहते हैं arthritis, ठीक है. So delta is the correct option. The next is Hb molecules in each RBC. हर RBC, हर red blood cell में कितने Hb के molecules होते हैं? तो ये होते हैं 280 million. So alpha is the correct option. Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.